वेलकम बैक एवरीवन इन दिस ब्रांड न्यू क्लास। और इस क्लास के अंदर हम एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि एक प्रॉपर हमने पूरा गेम बनाया था और जिसको लास्ट क्लास के अंदर हमने सेव भी कर लिया था और पब्लिश भी करने का तरीका देखा था कि उसको हम सेटअप वगैरह कैसे हमने पब्लिश तो हम देखेंगे आगे। अब इस क्लास के अंदर अपना एक सेकंड प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। तो उसके लिए आपने अपने यूनिटी हब पे आना है, यूनिटी को बंद कर देना है जो सॉफ्टवेयर था। यूनिटी हब पे आने के बाद जब आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर तो अब आपसे ये पूछेगा कि प्रोजेक्ट की टेम्पलेट्स, तो बहुत सारी टेम्पलेट्स इसमें मौजूद होती हैं जैसे रनर गेम। तो एक रनर गेम बेसिक पूरा बना बनाया एक उसकी पूरी टेम्पलेट खुल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 2D मोबाइल गेम और इस तरह से बेतहाशा टेम्पलेट इसमें मौजूद हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले 3-4 ही हुआ करती थी। तो खैर हम वापस से अगेन जो हमारा मेन जो हमारा 3D जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसी के ऊपर क्लिक करेंगे 3D के ऊपर और क्रिएट के बटन को प्रेस कर देंगे। एंड आफ्टर डेट लोडिंग अब हमारा यूनिटी वापस से ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल एक ब्लैंक हमारा ब्रांड न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया है। तो हम अब इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक रनर गेम बनाएंगे। रनर गेम इस तरह का गेम होता है, अगर आपने देखे हो टेम्पल रन या इस तरह के सबवे सफ़र एक बहुत फेमस गेम है। इस तरह के आपने फेमस गेम खेले हो कि एक हमारा जो प्लेयर है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रेट सामने भाग रहा हो और ऑब्स्टेकल्स को वो अवॉइड करे। इस तरह का एक गेम हम बनाएंगे। इसमें हमारे पास कुछ नई चीज़ें आएंगी जो हम सीखेंगे। साथ ही साथ इस गेम के अंदर एक स्टार्ट मेन्यू टाइप का जो होता है हमारा गेम का वो बनाना सीखेंगे। इस गेम में स्कोर हम देखेंगे किस तरीके से होता है और कुछ नई चीज़ें हम इस गेम के अंदर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भाग रहा होगा। तो उसके लिए मैं अपनी लेफ्ट विंडो के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ से क्लिक करेंगे 3D ऑब्जेक्ट और यहाँ से ले लेंगे हम क्यूब। तो जब मैंने क्यूब ले लिया तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन में एक चौकोर डब्बा आ गया। ये एक डब्बे को लेके मैं पूरा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा आपके सामने। कैसे बनाऊंगा, इस डब्बे को क्लिक किया मैंने, याद रहे क्यूब को सेलेक्ट किया और इस स्केल में आने के बाद इसका जेड एक्सिस पे जो स्केल है उसे मैं बढ़ा के 300 कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि 300 बॉक्सेस के बराबर, मैं इसको और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, एक पूरा हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है। नाउ सिमिलरली इसकी जो एक्स एक्सिस पे विड्थ है उसको भी मैं बढ़ा के 5 कर दूंगा। तो ये हमारा एक लंबा सा आप देखो बार बन गई है यूं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बन गया ऑलमोस्ट। द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज़ कि ये सेंटर से एक्सपेंड हुआ है, यानी कैमरा इसके सेंटर में रखा हुआ है बजाय कि स्टार्ट में रखा हुआ हो। अगर मैं गेम के ऊपर आऊँ तो हम देखते हैं कैमरा हमारे सेंटर में नीचे रखा हुआ है। हमने इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। अब उसका तरीका ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म की जो पोजीशन है जेड एक्सिस के ऊपर, जो पोजीशन है उसको मैं आधा कर दूंगा जितना मैंने स्केल रखा है इसका। यानी कि अगर मैं 300 बॉक्सेस के बराबर प्लेटफॉर्म बनाया था ना तो उसको मैं 150 यूनिट आगे कर दूंगा। तो यूं होगा ये कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा ये। तो Z पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को कर दूंगा 150। ना एज यू कैन सी ये कैमरा रखा हुआ, कैमरे के बिल्कुल सामने से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम गेम में आए तो देखो कैमरे के सामने से हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना। द ओनली प्रॉब्लम ये इसकी कैमरा नीचे गिरा हुआ है। इस कैमरे को थोड़ा ऊंचा कर दूंगा अगर मैं यहाँ से आता हूँ और ये अब आपको नेविगेशन आ जानी चाहिए। और गेम में आऊँगा तो देखो कैमरा ऊपर भी आ गया। साथ ही साथ मैं कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करूँगा, तो रोटेट टूल लूँगा मैं लेफ्ट पे अपनी विंडो के अंदर और इस टूल को लेके मैं यहाँ से इसकी रोटेशन जो है ना, इस रेड वाले रोटेशन को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अब आप देखो गेम बिल्कुल कैमरा हमारे प्लेटफॉर्म को देख रहा है। अच्छा, मैं ज़रा इसका स्केल और मोटा कर देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ स्केल। और दिस लुक्स बेटर, येस दिस लुक्स बेटर। और ये हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है। ये काफ़ी कॉमन है, इंटरनेट के ट्यूटोरियल में काफ़ी लोग ये गेम बनवा रहे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग विल बी कि अब मैं इसके अंदर कलर भरूंगा प्लेटफॉर्म के अंदर। तो राइट क्लिक करूंगा अपनी विंडो के अंदर जो मेरी तस्वीर के पीछे आ रही है उसके ऊपर क्रिएट में जाएंगे और मटेरियल ले लेंगे, जैसे मटेरियल हमने लास्ट टाइम लिया था। मटेरियल के अंदर आएंगे, मटेरियल लेने के बाद इसका कलर मैं जो प्लेटफॉर्म का कलर करना चाहूँगा, लेट सपोज ब्लैक कर देता हूँ मैं और इस मटेरियल को लाके मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। तो मेरा प्लेटफॉर्म क्या हो गया जी, अब ब्लैक कलर का हो गया। अच्छा, जो मेरा स्काई है पीछे जो आसमान नज़र आ रहा है, इस आसमान को मैं प्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने मेन कैमरा में, जो हमारा बैकग्राउंड है उसको स्काई बॉक्स से कर देंगे सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में जाने के बाद इसका कलर में कुछ समथिंग लाइक लाइट वाइट ले लेंगे। और दिस इज़ आवर गेम प्रीव्यू। ओके जी, यहाँ तक का कर लिया हमने, अपना इन्वायरमेंट पूरा बना लिया। कैमरे को मैं थोड़ा सा अगर आगे ले आऊँ, मूव टूल लेते हैं, थोड़ा सा अगर मैं आगे ले आऊँ, यस दिस इज़ बेटर नाउ।
अच्छा जी, ये कर लिया। उसके बाद लेफ्ट पे आएँगे, या मुझे देख के फ़ॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मैं आपकी खुद करवा रहा हूँ, एक तरीके से हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक पूरा गेम आपका बनवा चुका हूँ, और उस गेम को कर लेने के बाद अगर आपको समझ आ गया है, थोड़ा-सा आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, एंड देन उसके बाद जब आप इंटरनेट पर डिफरेंट रिसोर्सेज़ को देखेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, तो क्योंकि आपको एसेंशियल बेसिक कवर हो चुकी हैं, आपको आएगा, बड़े आसानी से समझ आएगा। तो फिर भी इस चीज़ को जो मैं अब करवा रहा हूँ, इसको आप एज़ अ प्रैक्टिस ले सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, कि थोड़ा-सा ये भी करके देखें, ये भी कर लें, आप लोग ये कर लें, बड़ा आसान सा है। तो अब हम लेफ्ट वाली विंडो में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट में आएँगे, और मैं एक ले लूँगा हमारे पास स्पेयर। ये स्पेयर जो है वो मेरा प्लेयर होगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ, कैमरे के सेंटर में ले आता हूँ। इसके ऐड कंपोनेंट में जाऊँगा, और इस स्पेयर को मैं दे दूँगा रिजिड बॉडी, तो मैंने इसको रिजिड बॉडी दे दी। नाउ मेरे पास एक बॉल भी आ गई है, मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक बॉल आ गई है। ठीक है, ये गेम इस तरह प्ले होगा, और बॉल वहाँ गिर गई। नाउ एक प्रॉब्लम अब क्या है कि हमारी जो बॉल है वो थोड़ा-सा राइट पे गई हुई है, तो इसको पकड़ लूँगा यहाँ से, और जो इसकी एक्स पे पोजीशन है, तो मैं इसको ले लूँगा। इसकी जो एक्स पे पोजीशन है, इसको मैं क्या कर दूँगा, 0। नाउ इट विल बी ऑन द एग्ज़ैक्ट सेंटर ऑफ माय स्क्रीन। एज़ यू कैन सी, ये मेरी बॉल जो है आ गई है एग्ज़ैक्ट सेंटर में। आप देख सकते हैं बॉल हमारी एग्जैक्ट सेंटर में आ गई है। सही है जी। उस नाउ इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इस बॉल को मूव करवाऊँगा यूजिंग माय स्क्रिप्ट। तो अब कहाँ आ जाएंगे, हम स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। स्क्रिप्ट ऐड करने का एक तरीका ये भी है कि इस बॉल को क्लिक करके अगर मैं ऐड कंपोनेंट में आऊँ, और यहाँ आके मैं इसका लिख दूँगा स्क्रिप्ट, तो न्यू स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे हम, और न्यू स्क्रिप्ट में आने के बाद इसका हम नाम रख सकते हैं स्क्रिप्ट का। तो यहाँ से हम न्यू स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, और न्यू स्क्रिप्ट में आने के बाद इसका नाम रख सकते हैं स्क्रिप्ट का। मैं कह देता हूँ प्लेयर। तो हमने एक न्यू स्क्रिप्ट बना दिया प्लेयर के नाम से, और अब इस पर डबल क्लिक करके हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाएंगे और उसको प्रोग्राम करेंगे। हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ओपन हो चुका है, और अब यहाँ मैं लिखूँगा ज़रा पब्लिक रिजिड बॉडी। ठीक है जी। और रिजिड बॉडी को मैं दे दूँगा इसकी कोई ना कोई रिजिड बॉडी दे देता हूँ मैं इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है, लेकिन मैं नाम दूँगा बॉल। ठीक है, एक पब्लिक रिजिड बॉडी बनाई मैंने बॉल के नाम से। और अब जब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और अपने गेम पे आऊँगा, मैं यहाँ मेरी बॉल के अंदर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं बंद कर देता हूँ ज़रा रिजिड बॉडी के साथ। आप देखें कि यहाँ पे बॉल के नाम से एक खाली डब्बा आ गया है रिजिड बॉडी, नन रिजिड बॉडी। ये बड़ा नोट इंपॉर्टेंट करने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की, कि अब मैं इस रिजिड बॉडी को ड्रैग करके यहाँ दे दूंगा। यानी मेरी जो बॉल है उसको एक रिजिड बॉडी पब्लिक मैंने बनाया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ कोड को दे दिया है। और अब मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा स्टार्ट में, बॉल डॉट एड फोर्स। ठीक है, एड फोर्स हमारा वो सिंटैक्स है जिसकी मदद से अब हम किसी भी रिजिड बॉडी को एक फोर्स दे सकते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, क्योंकि 3D गेम के अंदर है तो 3 डायमेंशन में फोर्स दे सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई 0f कॉमा 0f कॉमा 100f, नाउ z एक्सिस के अंदर, z एक्सिस में जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म है उसको 100 यूनिट की एक फोर्स मिलेगी स्टार्ट में। किसको, हमारी बॉल को। तो कंट्रोल एस प्रेस करने पे ये कोड अप्लाई हो जाएगा, और अपने यूनिटी के अंदर मैं आता हूँ और अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं हमारी बॉल को एक शुरू में 100 यूनिट की एक फोर्स मिली है, जिसकी उस पर वो जाती जा रही है आगे। ठीक है, वो बॉल जा रही है आगे। सो डैट मीन्स के इट्स गुड नाउ। बट द प्रॉब्लम है इसके वो फोर्स सिर्फ स्टार्ट में मिली है, और इतनी स्पीड से अगर चली बॉल तो हमारा गेम तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम स्टार्ट की जगह अपडेट में देंगे थोड़ी सी वैल्यू कम करके। ठीक है जी। तो हम यहाँ से आते हैं और इस फोर्स को हम यहाँ से लेते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और वैल्यू मैं अब 100 की जगह 10 कर देता हूँ। और अब मैं आता हूँ ज़रा अपने यूनिटी के अंदर। आप देख सकते हैं हमारी बॉल को फोर्स मिली और वो बॉल चली गई आगे। सही है। सो बड़ा प्रॉब्लम है इसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाइए आगे, क्योंकि स्पीड मुसलसल फोर्स मिली जा रही है पीछे से। उसके लिए हमको थोड़ी फ्रिक्शन ऐड करनी होगी, और फ्रिक्शन हम ऐड करते थे फिजिक्स मटेरियल के ज़रिए। सही है। ये सब आपकी चीज़ें रिवीजन भी हो रही हैं, और आपको सब चीज़ों की वजह भी समझ आ रही होगी जो पिछली क्लास में हमने की थी। तो राइट क्लिक करूँगा मैं, यहाँ क्रिएट करूँगा हेयर इस माई फिजिक्स मटेरियल, और इसमें आने के बाद मैं इसकी फ्रिक्शन और बाउंसनेस जो है, बाउंसनेस 1 कर दूंगा मैं इसकी, और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ले जाके मैं अपनी स्पेयर को दे दूंगा। ठीक है जी। तो मेरे स्पेयर के कोलाइडर को जो मटेरियल है वो क्या मिल गया है, न्यू फिजिक्स मटेरियल मिल गया है। इसको थोड़ी सी फ्रिक्शन मिली है। उसके साथ ही साथ मैं एक काम और ये करूँगा कि मैं अब जो 10F मेरी जो फोर्स का यूनिट था, इसको मैं बजाय के फिक्स 10 दूँ। मैं चाहूँगा कि ये जो फोर्स है ना, यही काम हम एक बड़े गेम्स में करते हैं इस तरीके से, वो वेरिएबल हो, उसको मैं गेम में जाके अपने एडिटर के अंदर एडिट कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक पब्लिक बनाऊँगा फ्लोट, और उस फ्लोट का नाम मैं रख दूँगा बॉल स्पीड या बॉल फोर्स, जो मैं चाहे नाम रख दूँ।
ओके। और ये जो बॉल फोर्स है ये मैं दूंगा अपने बॉल को फोर्स की फॉर्म में। अब इस बॉल फोर्स की वैल्यू मैं कहाँ सेट करूँगा, अपने यूनिटी एडिटर के अंदर सेट करूँगा। तो प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं बॉल एक रियलिस्टिक इफेक्ट के साथ गिरी और रुक गई। अब आगे क्या होगा कि अब मैं इसकी जो वैल्यू दूंगा, मैं इसको देता हूँ 1। तो अब देखो बॉल हमारी आगे जा रही है, ठीक है। एक फोर्स है मिल रही है फ्रिक्शन की वजह से, स्लो भी चल रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को अब कर देता हूँ -2, तो वापस भी आएगी। देखना अब आप, ये वापस भी आएगी और वापसी आगे गिर भी जाएगी पीछे, ये गिर गई, ठीक है। तो ये हमारी बॉल का इफेक्ट बन गया और मैं यहाँ से अपनी बॉल की स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं जो स्पीड यहाँ रख देता हूँ कि भाई 2 की स्पीड सही है, तो अब बॉल की स्पीड 2 हो जाएगी। आगे क्या करेंगे अब हम, अब आगे मैं ये करता हूँ कि हाँ, ऑब्स्टेकल्स तो है ही नहीं। अच्छा, ऑब्स्टेकल से पहले कैमरे को तो फॉलो करा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कैमरा हमारी बॉल के साथ साथ आगे आगे चले, तभी तो वो फील आएगी रनर वाले गेम की। तो वो किस तरह करेंगे उसको देखते हैं। वो करने के लिए हमको जो है अपना एक कोड ऐड करना होगा कैमरे के अंदर। अब कैमरे को प्रोग्राम करेंगे तो मेन कैमरा पे आऊँगा मैं, यहाँ से ऐड कंपोनेंट करेंगे और कैमरा स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट रखेंगे कैमरा स्क्रिप्ट के नाम से। तो मैंने एक कोई भी नाम रख सकते हैं, नाम आप याद रहे कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने एक न्यू स्क्रिप्ट बनाया है कैमरा स्क्रिप्ट के नाम से। कहाँ है वो स्क्रिप्ट, बन रहा है अभी, और विजुअल कोड के अंदर भी नहीं आया मेरे पास, मेरे ये आ गया कैमरा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास कैमरा स्क्रिप्ट ओपन हो गया, एक खाली स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक पब्लिक बनाऊंगा ट्रांसफॉर्म। याद रहे हमने किस चीज़ को प्रोग्राम करना है, कैमरे की पोजीशन को। तो एक ट्रांसफॉर्म, पोजीशन कहाँ आता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो पब्लिक ट्रांसफॉर्म आगे मैं इसका कुछ नाम रख दूंगा, जैसे बॉल पोजीशन, ठीक है जी। यानी कि बॉल की जो पोजीशन है उसको ये पब्लिक एक ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में ले, और कैमरे की जो इटसेल्फ अपनी पोजीशन है वो क्या हो जाए, बॉल पोजीशन के बराबर हो जाए। यानी कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स टू बॉल पोजीशन डॉट पोजीशन। ओके जी। ये कमांड लिखने से क्या होगा कि हमारे कैमरे की जो पोजीशन है वो बॉल पोजीशन के बराबर हो जाएगी, और बॉल पोजीशन को हम, जो हमारा वेरिएबल है, अपनी बॉल की पोजीशन दे देंगे। सही है। ये काम हम पिछले गेम में भी कर सकते थे, बट वहाँ मैंने आपको इजी तरीका बताया था कि कैमरे को डायरेक्ट हमने अपनी बॉल के अंदर डाल दिया था। बट ये तरीका है प्रॉपर कैमरे को फॉलो करवाने का अपने प्लेयर को। ये कर लेने के बाद अपने गेम में आते हैं ज़रा। उसके बाद मेन कैमरा में अगर हम आएँ तो आप देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मिस कर देंगे काम नहीं करेगा, परेशान रहेंगे आप। बॉल पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे नन ट्रांसफॉर्म आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ स्पेयर को लेके ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरे पास स्पेयर की जो पोजीशन है मेरी वो बॉल पोजीशन के अंदर आ गई है। कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया। अब मैं प्ले करता हूँ और लेट्स सी के क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉल है ना वो एक तो आगे बढ़ रही है, वो फील नहीं हो रहा कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है, और कैमरा हमारी बॉल के अंदर चली गया है। तो अंदर नहीं जाना था भाई, ये देखो बाहर चली गया, ठीक है, देखा आपने। तो कैमरे को अंदर नहीं जाना था हमारी बॉल के, बल्कि कैमरे को बॉल के पीछे आना है। तो हम इस पोजीशन में से कोई वैल्यू माइनस कर देंगे, और वैल्यू हम क्या माइनस करेंगे वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या वैल्यू माइनस करेंगे। आप वो कर सकते हैं या खुद भी चेंज कर सकते हैं कि क्या होगा उसके साथ। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक पब्लिक एक बनाएंगे वेक्टर 3, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर बनाएंगे। उसका नाम कुछ भी रख देंगे हम, डिस्टेंस। ओके जी, रैंडम कुछ भी रखा मैंने। उसके बाद मैं पोजीशन में से उस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, और इस डिस्टेंस की वैल्यू जो मैं रखूँगा उतना डिस्टेंस हमारी बॉल और कैमरे में क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ मैं जब अपने मेन कैमरा पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं बॉल पोजीशन के नीचे एक डिस्टेंस के नाम से एक वेरिएबल आई है, जिसकी एक्स, वाई और जेड में 3 एक्सिस में वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ मैं क्या सेट करूँगा, 5 जेड में सेट करूँगा। 5 यूनिट जेड एक्सिस में पीछे हो जाए कैमरा, और 2 यूनिट हमारा कैमरा वाई एक्सिस में ऊपर हो जाए। ये कर लेने के बाद अब मैं अगर देखूंगा अपने कैमरे को, अब देखते हैं कहाँ आता है हमारा कैमरा। अब हमारा कैमरा हमारी बॉल के पीछे आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा कैमरा हमारी बॉल को फॉलो कर रहा होगा। ये काम हमने कर लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आप मुझे फॉलो करेंगे। उसके बाद अब मैं ज़रा ऊपर से मैं जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बॉक्सेस प्लेस करूँगा जो कि हमारी ऑब्स्टेकल होंगी। उन बॉक्सेस का नाम हम ऑब्स्टेकल रखेंगे। राइट क्लिक करता हूँ मैं, क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ, क्या रखेंगे हम, क्यूब, ठीक है जी। क्यूब करने के बाद उसको मैं प्रॉपर्टी देता हूँ रिजिड बॉडी की, ठीक है जी। उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, ये आ गई है। इसका जो हमारा जो इसकी हमारी हाइट है वो एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, यस, ठीक है, हमारे बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई है। इसका नाम मैं रिनेम करके कर दूंगा यहाँ से ऑब्स्टेकल,
ठीक है। और क्यूब जो हमारा पिछला वाला था इसका नाम मैं रिनेम करके कर दूंगा यहाँ से प्लेटफॉर्म। ये हमारा प्लेटफॉर्म था, ये ऑब्स्टेकल जो स्पेयर जो है ना उसको रिनेम करके मैं कर दूंगा प्लेयर। तो नाम रखना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट का, वरना बाद में तो हम बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। अब मैं ऊपर से देखता हूँ ज़रा, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल, ठीक है जी। और अब मैं इन ऑब्स्टेकल्स को रिसाइज करूँगा और डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर प्लेस कर दूंगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऊपर से मैंने देखा इसका जो मैं एक्स एक्सिस में स्केल है इसको मैं करता हूँ 3। यस, दिस वाज गुड नाउ। और इसको बिल्कुल कोने में ले गया मैं। कंट्रोल डी दबाता हूँ, एक और ऑब्स्टेकल आ जाएगी, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कंट्रोल डी दबाएंगे, एक और ऑब्स्टेकल आ जाएगी, इसको मैं यहाँ सेंटर में रख देता हूँ। कंट्रोल डी दबा के एक और ऑब्स्टेकल को मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। कंट्रोल डी दबा के एक ऑब्स्टेकल मैं बिल्कुल इधर कर देता हूँ। कंट्रोल डी दबाते हैं, एक और ऑब्स्टेकल मैं यहाँ रखता हूँ, 2 लगाता हूँ मैं ज़रा यहाँ पे। दिस विल बी डिफ़िकल्ट नाउ। और इसके बाद मैं एक ऑब्स्टेकल यहाँ रख देता हूँ। ये मैंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। गेम की अब आपको फील आने लगेगी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं ज़रा। यस, दिस इज़ वर्किंग फाइन नाउ। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी बॉल जा रही है, सही है, ठीक हो गया जनाब। तो अब हमारी गेम की जो फील है वो आने लगी है। द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज़ के कंट्रोल नहीं है हमारे पास, कीबोर्ड से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि बॉल हमारी लेफ़्ट और राइट हो। वो भी कर देते हैं अभी। तो वो काम करने के लिए हमको प्लेयर स्क्रिप्ट में आना होगा, और प्लेयर के अंदर जो हमारी बॉल है उसके नीचे आते हैं ज़रा, और अपडेट में हम कमांड लिखेंगे इफ़ इनपुट डॉट गेट की, इनपुट डॉट गेट की। और की का नाम कि हम किस की से प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट एरो राइट एरो भी कर सकते हैं हम, या मैं ए और डी की को रखूँगा यहाँ। इफ़ इनपुट डॉट गेट की, और यहाँ से मैं रख दूंगा अपनी की ए। अगर मैं ए की प्रेस करूँ यानी कीबोर्ड से ए का बटन दबाऊँ तो बॉल एड फोर्स, उसमें एक फोर्स ऐड हो जाए, और किस एक्सिस में ऐड हो जाए, एक्स एक्सिस में एक फोर्स ऐड हो जाए। उस फोर्स को भी मैं बॉल फोर्स के बराबर कर दूंगा, यानी कि जो हमारी कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँ तो बॉल फोर्स के बराबर एक फोर्स उसके एक्स एक्सिस के अंदर अप्लाई हो जाए। ये कर लेने के बाद क्या होगा, ए के बटन से हमारी जो है ना बॉल एक तरफ चलेगी। ए हमारा जो होता है लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारा एक्सिस नेगेटिव होता है। जो एक्सिस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर ये वही इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर एक्सिस नहीं समझ आते कि एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या होते हैं, मे बी मैंने शुरू की क्लास में बताए भी थे, तो आप उनको थोड़ा सा जाकर स्टडी कर सकते हैं कि एक्सिस क्या होते हैं। गेम में और हर तरह की 3D डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग के अंदर ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और मैं कहता हूँ कि अगर मैं डी की प्रेस करूँ तो क्या हो, हमारी बॉल इस तरफ मूव हो जाए, और जो हमारी फॉरवर्ड फोर्स थी उसको मैं पहले ले आऊँगा, सही है ना, अपनी अपडेट के अंदर। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब देखते हैं कि क्या हमारे गेम की फील गेम जैसी आ रही है या नहीं आ रही है, और यूँ हम अपना एक प्लेटफॉर्म गेम रेडी कर पाए हैं। ये मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ अपने बॉल को मैं मैनेज कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया जनाब। अब 2 बातें हैं, या तो मैं ये सारी हमारी ऑब्स्टेकल्स थी इनको रिजिड बॉडी ना देना चाहिए ताकि आगे से हटे नहीं, टकरा के बॉल हमारी रुक जाए, या मैं इनके मास को बढ़ा कर देखता हूँ कि लेट से अगर मैं इनका मास 100 कर देता हूँ, ठीक है जी, और यही रिजिड बॉडी जो है मैं सब में करता हूँ, सब में इनका जो मास है 100 कर देता हूँ, मेरे जो ऑब्स्टेकल्स हैं। और ज़रा अभी प्ले करते हैं, और अब क्या होगा, अभी इतने आराम से मूव नहीं होंगी रास्ते में से ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक हो गया जनाब। सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हमने एक बेसिक गेम का स्ट्रक्चर बना लिया। इस गेम के अंदर आप पहले देख चुकी हैं कि अगर मैं ये चाहूँ कि बॉल जब हमारी ऑब्स्टेकल से टच हो तो ऐसा काम हो जाए। अगर हम ये करना चाहें तो ये बड़े आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे ऑन कोलिजन एंटर करके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये क्लास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसके अलावा हम कोई स्कोर वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई मेन्यू वगैरह बना सकते हैं गेम का, और वो चीज़ अपनी अगली क्लास में करेंगे किस तरह से पूरा UI मेन्यू बनाते हैं हम। गेम हमने बनाया है, इसका एक पूरा मेन्यू बनाएंगे अब हम इस गेम का। So I will see you in the next class.